नमस्कार दोस्तों, आर के एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इस साल देवगुरु बृहस्पति के दो गोचर बनेंगे जो बनाएंगे एक अनूठा संयोग। जाने सभी 12 राशियों पर प्रभाव। साल 2025 में गुरु का गोचर बहुत ही खास रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति करीब 13 महीने के बाद ही राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस वर्ष गुरु अतिचारी होकर 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 2 बार इसकी चाल में बदलाव आएगा। गुरु के 2 बार गोचर होने पर यह अतिचारी होकर सभी राशियों पर प्रभाव डालेंगे। उसके चाल में बदलाव का प्रभाव देश दुनिया के हर एक राशि के जातकों के जीवन पर अवश्य ही पड़ता है। साल 2025 में सभी ग्रहों में शुभ फल प्रदान करने वाले देवगुरु बृहस्पति करीब 1 वर्ष बाद राशि बदलने वाले हैं। ऐसे में इस साल गुरु कब, किस समय और किन परिस्थितियों में राशि परिवर्तन करेंगे, इसको जानना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी हो जाता है। शास्त्रों में देवगुरु बृहस्पति का विशेष महत्व होता है। गुरु के प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है, जब भी गुरु अस्त होते हैं तो सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। शुभ ग्रहों की श्रेणी में आने वाले देवगुरु बृहस्पति का गोचर हर एक मायने में विशेष है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह का क्या महत्व? ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह का विशेष महत्व होता है। गुरु को शुभ अच्छा फल देने वाला एक सौम्य ग्रह माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति को 2 राशियों धनु और मीन राशि का स्वामित्व मिला हुआ है। गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं। जातक के जीवन में गुरु ग्रह का प्रभाव उनके विवाह, शिक्षा, संतान, धर्म, धन, करियर का कारक माना जाता है। ज्योतिष में गुरु ग्रह को 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि मिली हुई है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह शुभ भाव और मजबूत स्थिति में होते हैं, उनके जीवन में ढेर सारा धन, वैभव, मान सम्मान और तरक्की प्राप्त होती है। साल 2025 में गुरु ग्रह की चाल कैसी रहेगी? गुरु ग्रह शनिदेव के बाद दूसरे ऐसे ग्रह है जो सबसे धीमी चाल से चलते हैं। गुरु ग्रह हर एक राशि में करीब 13 महीनों तक रहते हैं, फिर इसके बाद दूसरी राशि में गोचर करते हैं। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च ग्रह जबकि मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। साल 2025 में गुरु ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। गुरु ग्रह साल 2025 में 2 बार राशि परिवर्तन करते हुए 3 गुना अतिचारी रहेंगे। गुरु ग्रह का साल 2025 में पहली बार गोचर 15 मई को मिथुन राशि में होगा, फिर इसके बाद दूसरा गोचर 19 अक्टूबर को कर्क राशि में होगा। साल 2025 में गुरु कर्क राशि में रहते हुए अपनी उच्च अवस्था में होंगे। ऐसे में कुछ राशि वालों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। 11 नवंबर 2025 को गुरु ग्रह कर्क राशि में रहते हुए वक्री होंगे, फिर इसी अवस्था में रहते हुए 4 दिसंबर 2025 को फिर से मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। इस तरह साल 2025 में गुरु ग्रह वृषभ राशि की अपनी यात्रा को विराम देते हुए मिथुन राशि में, फिर मिथुन राशि से चंद्रमा की राशि कर्क में गोचर करेंगे। कर्क राशि से निकलकर वक्री होकर मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 9 जून 2025 को गुरु अस्त होंगे और 9 जुलाई को उदय हो जाएंगे। इस तरह से गुरु के साल 2025 में 2 बार गोचर होने से अतिचारी होंगे। साल 2025 में गुरु के गोचर का प्रभाव सभी राशियों में किस तरह से पड़ेगा, इसका ज्योतिषी विश्लेषण करते हैं। साल 2025 में मेष राशि पर गुरु का प्रभाव। राशि चक्र की पहली राशि मेष में गुरु नवम द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। नवम भाव और धर्म का जबकि द्वादश भाव व्यय का माना जाता है। साल 2025 में गुरु का गोचर अपनी राशि से तीसरे भाव में होगा। कुंडली का तीसरा भाव साहस और पराक्रम का होता है। गुरु बृहस्पति अपने तीसरे भाव में विराजमान होकर सप्तम, नवम, एकादश भाव पर अपनी शुभ दृष्टि डालेंगे। गुरु के साल 2025 में राशि परिवर्तन का शुभ प्रभाव मेष राशि के जातकों पर रहने वाला है। भाग्य में वृद्धि के योग बन रहे हैं। साल 2025 में धार्मिक यात्राएं होगी।
व्यापार में तरक्की और धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। देवगुरु की शुभ दृष्टि होने से बिजनेस में तरक्की, वैवाहिक जीवन में सुख शांति, कार्य में सफलता, आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। जिन लोगों का विवाह अभी नहीं हुआ है उनका साल 2025 में विवाह हो सकता है। साल 2025 में वृषभ राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव। वृषभ राशि के जातकों के लिए साल 2025 में गुरु का गोचर विशेष उन्नति दिलाने वाला होगा। नौकरी और कारोबार में तरक्की और लाभ के योग बनेंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होकर साल 2025 में मिथुन राशि में गोचर करने पर यह दूसरे भाव यानी धन भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली के दूसरे भाव में धन, वाणी, परिवार और संचित धन का विचार किया जाता है। साल 2025 में गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करने से वृषभ राशि के जातकों के लिए दूसरे भाव में विराजमान होकर छठे, अष्टम और दशम भाव पर दृष्टि रखेंगे। गुरु के गोचर करने से इस राशि के जातकों को पैतृक संपत्ति, अचानक से धन लाभ और व्यापार में अच्छा मुनाफा प्राप्त होने के योग है। गुरु के गोचर करने से वैवाहिक जीवन और संतान सुख की प्राप्ति होगी। साल 2025 में आपके लिए धन संचय में कुछ परेशानियां आ सकती है। साल 2025 में मिथुन राशि पर गुरु का प्रभाव। मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2025 में देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत ही लाभकारी साबित होगा। मिथुन राशि में गुरु का गोचर आपके जीवन में काफी प्रभावशाली रहेगा। इस साल जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनका सपना पूरा हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु सप्तम और दशम भाव के स्वामी होते हैं। साल 2025 में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लगन भाव में होगा। ऐसे में आपके विचार और व्यक्तित्व में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। साल 2025 में गुरु लगन भाव में विराजमान होकर आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव में दृष्टि रखेंगे। इससे शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को अच्छी सफलता और दाम्पत्य जीवन में सुख और संतान की प्राप्ति होगी। भाग्य का अच्छा साथ पूरे वर्ष मिलेगा। जो कार्य अटके चल रहे थे वह साल 2025 में गुरु के गोचर होने के बाद से पूरे होने लगेंगे। जो लोग साल 2025 में विवाह करने के इच्छुक हैं उनका विवाह हो सकता है। धन संबंधी समस्याएं दूर होगी। नौकरी के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं और व्यापार में तरक्की और मुनाफे के योग बनेंगे। साल 2025 में कर्क राशि पर गुरु का प्रभाव। साल 2025 में गुरु का गोचर आपके लिए द्वादश भाव में होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु छठे और नवम भाव के स्वामी होते हैं। कुंडली का द्वादश भाव वह खर्च और आध्यात्म को दर्शाता है। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में परिवर्तन करने पर इनकी शुभ दृष्टि आपका चौथे, छठे और अष्टम भाव पर होगी। साल 2025 में गुरु आपके द्वादश भाव में प्रवेश करने पर धर्म कर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों में आप अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। इस दौरान धार्मिक यात्राओं का योग भी बनेगा। इसके अलावा परिवार के सुख के साधनों में वृद्धि होगी। आपको अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। भाग्य का अच्छा लाभ मिलेगा। उत्तम शिक्षा, सुख शांति और वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। बृहस्पति महाराज आपकी राशि से एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। यह आपके लिए अच्छी सफलता का समय होगा। आर्थिक चुनौतियां समाप्त होने लगेगी। धन प्राप्ति का रास्ता सुगम होगा। आपके पास अच्छी आमदनी आने लगेगी। धन से जुड़ी समस्याएं दूर होगी। वहां बैठे बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके तीसरे भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव पर होगी, जिससे अविवाहित जातकों के विवाह के योग बनेंगे। प्रेम संबंधों में
बढ़ोतरी आएगी। संतान की प्राप्ति हो सकती है। आप संतान प्राप्ति की इच्छा करते हैं तो संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। शिक्षा में आपको उत्तम सफलता मिलेगी। अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। किसी तरह की संपत्ति जो किसी विरासत में मिले आपको प्राप्त हो सकती है। गुप्त धन प्राप्त हो सकता है। भाई बहन के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा और उनसे आपके संबंध मधुर बनेंगे। अक्टूबर में जब बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे तो शारीरिक समस्याओं को बढ़ा देंगे, आपके खर्चों में बढ़ोतरी करवाएंगे। और दिसंबर में जब वक्री अवस्था में एकादश भाव में आएंगे तो धन प्राप्ति के लिए आपको कठिन प्रयास करने पड़ेंगे। मन की इच्छा पूर्ति में कुछ विलंब हो सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। मिथुन राशि में गुरु ग्रह का गोचर आपकी राशि के दशम भाव में प्रवेश करने पर इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप अति आत्मविश्वासी का शिकार भी हो सकते हो, जिससे बनते हुए काम अटक सकते हैं। आपको कार्य क्षेत्र में समझदारी और चतुराई से काम लेना चाहिए। जो कार्य आपको ना आता हो उसकी जिम्मेदारी लेना सीखे और उस काम को सीख कर आगे बढ़े। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपको आगे आना होगा, क्योंकि यह समय आपकी जिम्मेदारियां निभाने का समय होगा। यहाँ से बृहस्पति महाराज आपके दूसरे भाव, चतुर्थ भाव और छठे भाव को देखेंगे, जिससे धन संचय करने के लिए आपका प्रयास बढ़ेगा। आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा धन का संचय कर सके। पारिवारिक संबंधों को मधुर बनाने के लिए आप अपनी ओर से कोई कमी बाकी नहीं रखेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य में अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे। परिवार के लोगों में आपसी प्रेम और स्नेह की भावना रहेगी। विदेशी पक्ष से आपको कोई समस्या नहीं होगी। अक्टूबर के महीने में बृहस्पति महाराज आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वैवाहिक संबंधों में बढ़ोतरी आएगी और प्रेम संबंध मधुर बनेंगे। संतान का सुख मिलेगा। वक्री अवस्था में दिसंबर में बृहस्पति महाराज एक बार फिर से दशम भाव में आएंगे तो उस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में बहुत सावधानी से काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। तुला राशि के लिए अगर बात करें तो गुरु आपके तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी हैं और वर्तमान गोचर काल में आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। नवम भाव में बृहस्पति का गोचर आपकी धार्मिक मान्यताओं को बढ़ाएगा। आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। धार्मिक यात्राएं और तीर्थ यात्राएं करेंगे। आपको संघर्ष करने के बाद और ज़्यादा प्रयास करने के बाद ही सफलता मिलेगी और तभी आपके काम बनेंगे। जितना ज़्यादा आपका प्रयास होगा उतने अधिक आपको परिणाम प्राप्त होंगे। भाई बहनों से सहयोग के बाद आपके काम में तेजी आएगी। यहाँ उपस्थित बृहस्पति महाराज आपकी राशि पर यानी आपके प्रथम भाव, आपके तृतीय भाव और आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको राशि और उच्च शिक्षा में उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। संतान का सुख मिल सकता है। संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। धर्म कर्म में सफलता मिलेगी और परिवार के लोगों से अच्छा सामंजस्य बढ़ेगा। अक्टूबर में बृहस्पति महाराज के दशम भाव में जाने से कार्य क्षेत्र में कुछ उठापटक की स्थिति रहेगी। अति आत्मविश्वास का शिकार होने से बचे। वक्री अवस्था में बृहस्पति महाराज दिसंबर में आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, तब कार्यों में रुकावट आ सकती है और पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं। गुरु आपके लिए अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर को ज़्यादा अनुकूल नहीं माना जाता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। आपको कार्य क्षेत्र में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। बनते हुए काम अटक सकते हैं। भले ही आप धार्मिक कार्यों में अच्छा अनुभव महसूस करें और आपके अच्छे आध्यात्मिक अनुभव हो, लेकिन धन संबंधी मामलों में आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। धनहानि हो सकती है। स्वास्थ्य में गिरावट आपको परेशानी दे सकती है। यहाँ उपस्थित बृहस्पति महाराज आपके द्वादश भाव, द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे ससुराल पक्ष में कुछ शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। अचानक से कभी कभी धन प्राप्ति
हो सकती है। इसके अतिरिक्त परिवार में ससुराल के लोगों का हस्तक्षेप बढ़ सकता है। अक्टूबर में बृहस्पति महाराज के नवम भाव में गोचर से सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, भाग्य मजबूत होगा और आप सफलता प्राप्त करेंगे। नौकरी में बदलाव हो सकता है, दूसरी नौकरी अच्छी पदोन्नति के साथ मिल सकती है। वक्री अवस्था में बृहस्पति महाराज दिसंबर में एक बार फिर अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, तब इस दौरान धन और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। साल 2025 में धनु राशि पर गुरु का प्रभाव। धनु राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति पहले और चौथे भाव के स्वामी होते हैं। साल 2025 में गुरु का मिथुन राशि में गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। गुरु साल 2025 में सप्तम भाव में विराजमान होकर आपके एकादश, पहले और तीसरे भाव पर अपनी शुभ दृष्टि रखेंगे। गुरु का गोचर सप्तम भाव में होने से धनु राशि वालों के लिए शुभ संकेत है। कुंडली के 7वें भाव से साझेदारी और जीवन साथी का विचार किया जाता है। ऐसे में जो लोग किसी के साथ मिलकर कोई काम धंधा करते हैं तो उनके लिए साल 2025 में गुरु का बहुत बड़ा लाभ दिला सकते हैं। वहीं जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह तय हो सकता है। साल 2025 में गुरु का इस राशि के जातकों को जीवन में मधुरता और संपन्नता लाएगा। आपकी आमदनी में भी वृद्धि के संकेत है। इस तरह से धनु राशि के जातकों के लिए देवगुरु बहुत ही शुभ साबित होंगे। साल 2025 में मकर राशि पर गुरु का प्रभाव। साल 2025 में गुरु का राशि परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए मिला जुला साबित होगा। मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी होकर साल 2025 में आपकी राशि के छठम भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में गोचर से आपकी सेहत में बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। साल के कुछ महीनों में सेहत संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ आपको नौकरी से कुछ अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। खर्चों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। जीवन साथी का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। अविवाहित जातकों को विवाह के योग भी बनेंगे। नौकरी में प्रमोशन के योग और व्यापार में अच्छा मुनाफा भी हासिल हो सकता है। गुरु छठे भाव में विराजमान होकर गुरु की दृष्टि आपके दशम, द्वादश भाव और द्वितीय भाव पर जा रही है। कुंभ राशि। कुंभ राशि पर गुरु का प्रभाव साल 2025 में। गुरु का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक समृद्धि, कार्यों में सफलता, हर एक इच्छाओं की पूर्ति करने वाला और आमदनी में इजाफा होने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं। 14 मई 2025 को गुरु का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होगा। कुंडली के पंचम भाव से विद्या और संतान के सुख के बारे में विचार किया जाता है। गुरु के राशि परिवर्तन का सकारात्मक प्रभाव नौकरी पेशा जातकों को देखने को मिलेगा। नौकरी, पद, प्रतिष्ठा और वेतन में अच्छी बढ़ोतरी के योग है। आपकी राशि से पंचम भाव में गुरु के गोचर करने से यह आपके नवम, एकादश और लगन भाव पर आपकी शुभ दृष्टि डालेंगे। साल 2025 में कुंभ राशि वालों को शिक्षा में उत्तम सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले जातकों को अच्छी सफलता मिलेगी। संतान से जुड़ी शुभ सूचनाएं आपको प्राप्त होगी। हालांकि जब देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में होंगे तो सेहत और धन संबंधी मामलों में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साल 2025 में मीन राशि पर गुरु का प्रभाव। साल 2025 में गुरु का गोचर मीन राशि वालों के लिए काफी अहम रहने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी होने के साथ साथ दशम भाव के स्वामी भी है और इनका गोचर साल 2025 में आपके राशि के चौथे भाव में होने जा रहा है। यह गोचर आपके जीवन में उतार चढ़ाव को देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों सामंजस्य बनाना होगा। कार्य में अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में विराजमान होकर आपके अष्टम, दशम और द्वादश भाव पर अपनी दृष्टि डालेगी। यहाँ से गुरु आपके खर्चों में वृद्धि, आयु में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में अच्छा परिणाम देंगे। कामकाज को लेकर आप इस दौरान कई तरह की यात्राएं करेंगे।
वहीं दूसरी ओर जब अक्टूबर माह में गुरु पंचम भाव में गोचर करेगा तो आर्थिक सुख और समृद्धि के लिहाज से अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये था गुरु का गोचर साल 2025 में सभी 12 राशियों में प्रभाव। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसी अगली वीडियो में। जय श्री राम।